जिले के विभिन्न विभिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में आपने देखा होगा जनताओं की समस्याओं को लेकर और सरकार जो योजनाएं देती है, जो लाभ पब्लिक को देती है, उनको लेकर कहीं ना कहीं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जनसंवाद कार्यक्रम आज सिकटिया पंचायत में था। खड़े हुए एक अपना दायां हाथ उठाएंगे और ऐसे करेंगे। आप लोग सब प्लीज कर लीजिए ऐसे, सारी जनता से अनुरोध है। और जो हम बोलेंगे आप लोग भी उसे पीछे पीछे दोहराइए। सभी अररिया जिला को बाल विकास मुक्त कराने का शपथ लेते हैं तथा बाल विवाह से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। अगर बाल विवाह से संबंधित कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है तो प्रखंड स्तर पे प्रखंड विकास प्राधिकारी, अनुमंडल स्तर पे अनुमंडल प्राधिकारी तथा जिला स्तर पे जिला प्राधिकारी को सूचित करेंगे तथा बाल विवाह से अपने क्षेत्र को मुक्त करने के लिए भागीदारी अपने आप को सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद। आप सामाजिक सुरक्षा कोषांग बिहार के थ्रू यह संचालित होता है और इसमें ब्लॉक के में हम लोग के थ्रू इसका मॉनिटरिंग होता है। बहुत तरह की पेंशन है, जैसे कि एक है वृद्धजन योजना पेंशन, उसके बाद इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन। सभी पेंशनों में जो क्राइटेरिया यानी अर्हताएं हैं अलग अलग है। जो आपका विधवा पेंशन है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, उसमें आपको विधवा के लिए है, चूंकि उसमें जो उनके पति होते हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है, साथ ही साथ वे बीपीएल परिवार से होने चाहिए। फिर विधवा में एक आपका लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन है, उसमें भी मृत्यु प्रमाण पत्र पति का चाहिए, साथ ही साथ उसमें आपका बीपीएल में भी है तो ठीक है, नहीं तो उनके परिवार का 60,000 तक का अधिकतम आय प्रमाण पत्र चाहिए। इसके साथ फिर हम लोग वृद्धावस्था पेंशन में जो आपका इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें जो है आपका 60 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। 60 साल से अधिक उम्र होने से तथा बीपीएल परिवार में होने के बाद फिर हम लोग इस पेंशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फिर जिला द्वारा इसे स्वीकृति दिया जाता है। फिर है दिव्यांगता पेंशन। दिव्यांगता पेंशन में जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेडिकल डॉक्टर साहब, कि एक दिव्यांगता बोर्ड गठित के जो की जाती है, उनके द्वारा जो भी दिव्यांग जो भी लोग हैं उनका जांच किया जाता है और अगर उनका दिव्यांगता 40% या उससे ज़्यादा होता है तो फिर वे लोग ब्लॉक में आकर के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ पेंशन हेतु आवेदन देते हैं। दिव्यांगता जो पेंशन है उसका जो स्वीकृति है वह ब्लॉक लेवल पे वीडियो साहब के द्वारा ही दिया जाता है, वह जिला इसका आवेदन नहीं जाता है। लेकिन बाकी जो पेंशन है, चाहे विधवा हो चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, वो हम लोग यहाँ जांच के बाद हम लोग जिला भेज देते हैं और जो एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी यानी एडीएसएस जो होते हैं वे इसको स्वीकृति देते हैं। जो आवेदन होता है वह आरटीपीएस के थ्रू जो ब्लॉक में भी चालित है वहाँ पर आवेदन देना होता है और 30 दिनों के अंदर हम जांच करके उसको स्वीकृति प्रदान खुद देते हैं किसी केस में या के थ्रू दिलवाते हैं। जो आपका विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, 400 रुपये पर मंथ उनको मिलता है और
वृद्धा पेंशन में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको 400 मिलता है, और जिनका 80 साल से ज़्यादा है उन्हें 500 रुपये मिलता है। तो एक जो मोटा मोटी चीज़ है जो मैं आपको बतला रहा हूँ, आजकल जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है पेंशन वाले केस में, कि बहुत सारे लोगों का जीवन प्रमाणीकरण छूट गया है। हम लोग 1 से 1.5 साल, लगभग 2 साल से जीवन प्रमाणीकरण करवा रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे लोग ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल पे या पंचायत लेवल पे प्रायः वो लोग एक टीम बना करके हम लोग लोगों को भेज रहे हैं। उनके साथ एक मशीन होता है और वे अंगूठा लगाते हैं। जिनका अंगूठा नहीं होता है वह आँख का एक रेटिना होता है, उसका वह जांच करके उनको सत्यापित करते हैं कि वे लोग अभी जीवित हैं और अभी उनको पेंशन आगे देना है। अगर किन्हीं का छूटा हुआ है तो आजकल इसका भौतिक सत्यापन के थ्रू भी हम लोग इसका करवा रहे हैं। तो ये हम लोग अब लगभग हो गया है। जब सत्यापन के समय में बहुत सारे लोग बिहार से बाहर थे, अपने ज़िले से बाहर थे, उनका हो सकता है छूटा हो सकता है। इस केस में वो अभी भी हम लोग को दे देंगे तो हम लोग इसको ठीक करवा देंगे। साथ ही साथ पेंशन के अलावा कुछ और सामाजिक की जो योजनाएं हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इसमें आप लोगों को पता है कि जो भी कमाऊ सदस्य जो होते हैं परिवार के, अगर उनका उम्र 60 साल तक के अंदर है, 18 साल से 60 साल तक के अंदर अगर उनका डेथ हो जाता है, नेचुरल स्वाभाविक मृत्यु, तो सरकार, अगर वो बीपीएल में है, याद रखें बीपीएल में होने चाहिए, बीपीएल में है तो वह एक मुश्त सरकार उनको 20,000 रुपया देती है। पहले राशि जो है वह खाता चेक के माध्यम से या नगद राशि दी जाती थी, लेकिन अब आप लोग को पता है कि प्रत्येक चीज़ जो है वह खाते में मिलता है। तो जो आवेदन है इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ इसमें उनका खाता संख्या प्लस जो विहित प्रपत्र है उसमें साथ ही आधार कार्ड सब लगा करके वो ब्लॉक देते हैं। हम लोग जाँच करने के बाद फिर हम लोग जिला भेज देते हैं। जिला फिर उनको 20,000 रुपया दिए गए खाते में उनको प्रदान करते हैं। इसमें बीपीएल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बीपीएल अत्यंत जरूरी है। दूसरा एक है मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, इसमें बीपीएल नहीं चाहिए, इसमें उम्र का भी बंदिश नहीं है, इसमें बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और ये जो है दुर्घटना के कारण जिनकी भी मृत्यु होती है उनके लिए है, लेकिन इसमें है कि आपको क्योंकि दुर्घटना हो रहा है, दुर्घटना एक्सीडेंटल मृत्यु है, तो इसमें आपको मृत्यु प्रमाण पत्र तो चाहिए ही, साथ ही साथ थाना का एफआईआर चाहिए, साथ ही साथ हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका एफआईआर कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट विहित पत्र में आप लोग इसको भर करके ब्लॉक ऑफिस में दें, फिर हम लोग दिए गए खाते में हम लोग राशि प्रदान करवाते हैं। जस्ट में सबसे पहले आता है आरओआर। आरओआर का मतलब होता है राइट ऑफ रिकॉर्ड्स। राइट ऑफ रिकॉर्ड्स किसी व्यक्ति का कोई ज़मीन है, उसका स्वत्व कैसे निर्धारण होता है, वह या तो केवाला से होगा, खतियान से होगा, या बंदोबस्ती पर्चा होगा, या 48D या कोई भी केसेस है न्यायालय के आदेश से। तो इसी के आधार पर जमाबंदी खुलता है। तो जब भी ज़मीन का ट्रांसफ़र होता है तो दाखिल खारिज होता है। और इसी के संबंध में एक आरओआर है जिसका कि अपडेशन करना, यानी कि जो आपका जमाबंदी है, ऑफलाइन में जो जमाबंदी है उसको हम लोग ऑनलाइन में चढ़ाते हैं। हम लोग लगभग 90% जो है ठीक कर लिए हैं, 10% अभी भी त्रुटि है। इसलिए आप सभी से ये निवेदन है, सबसे पहला काम है कि आप लगान रसीद कटाएं। अगर आप लगान रसीद नहीं कटाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मेरा ज़मीन है उसमें क्या गड़बड़ी, ज़मीन का जो ऑनलाइन जो चढ़ा हुआ उसमें गड़बड़ी क्या है। लगान रसीद कटाने जाइएगा तो हो सकता है कि नाम में कोई एरर आ जाए,
कोई खाता मिस हो, कोई खेसरा मिस हो, तो सबसे अपील है, सभी ग्रामीण सभी जनता से अपील है कि सबसे पहले वो लगान रसीद कटाएं। जिले के विभिन्न विभिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में आपने देखा होगा जनताओं की समस्याओं को लेकर और सरकार जो योजनाएं देती है, जो लाभ पब्लिक को देती है, उनको लेकर कहीं ना कहीं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जनसंवाद कार्यक्रम आज सिकटिया पंचायत में था और यहाँ पर आए हुए थे प्रखंड के तमाम पदाधिकारी और कुर्सा कांटा पीएससी के जो प्रभारी जमील साहब हैं वो भी आए हुए हैं। आज जमील साहब से 2-3 सवालात होंगे, चूँकि बहुत दिनों से मैं इनसे मेरी मुलाकात करने की जिज्ञासा हो रही थी, नहीं मिल रहे थे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद करता हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है, परंतु इसको संवैधानिक रूप 24 अप्रैल 1993 से दिया गया। इसके अंतर्गत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में बनाया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यों को कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। जिसके तहत बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करना और पंचायत स्तर के सभी कर्मी और सभी ग्रामीण बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पहुँचने के लिए। और मैं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, मेरा नाम धवन राज हुआ और मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन देखता हूँ प्रखंड स्तर पर वीडियो सर के अंतर्गत। इसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2016 से पहले बता देना चाहता हूँ कि इसका नाम इंदिरा आवास योजना था, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। 2016 के बाद जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जिसका जो है इससे लाभुकों का चयन जो है पहले जो है सरकार के द्वारा जो है SCCC जनगणना हुई थी, जो हम लोग जिसके अंदर राशन कार्ड हम लोग का बना था, उसी के तहत जो है लाभुकों का चयन किया जाता था। जो भारत सरकार हमें सूची प्रदान करती थी, उसका चयन का जो हम लोग सिर्फ भौतिक सत्यापन करते हुए सरकार के द्वारा जितना लक्ष्य आवंटित पंचायत स्तर पर किया जाता था, उसके आधार पर लाभुकों का चयन होता था और लाभुकों को जो है लाभ दिया जाता था। इसके तहत जो है सरकार की योजना जो थी, इसमें 1,20,000 रुपया आवंटित होता था प्रत्येक लाभुक को, जिसमें 3 चरण में पैसे दिया जाता था। प्रथम जो दिया जाता था वो 40,000 रुपया रहता था। 40,000 रुपये में जो है हम लोग लाभुकों को जो है पहले जो है अग्रिम राशि 40,000 रुपया दी जाती थी, जिसके तहत लाभुक को जो है प्लिंथ स्तर तक, मतलब कुर्सी जो बनाते हैं, जो कुर्सी निर्माण किया जाता है, उतना पर 40,000 रुपया दिया जाता था। द्वितीय किस्त जो है वो छत स्तर तक निर्माण कर लेने के बाद जो है लाभुकों को द्वितीय किस्त दिया जाता है। तृतीय किस्त जो है पूरी तरह से मकान निर्माण कर लेने के बाद हमारे क्षेत्र में जो है एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है छत निर्माण का जो एक पैमाना रखा गया है, वो छत निर्माण जो है जो लाभुकों की इच्छा पर निर्भर करता है। जो सक्षम है वो छत ढलाई स्तर तक छत कर सकते हैं, जो नहीं सक्षम है वो GI सीट जो हम लोग टीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 किस्त का कंडीशन था। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति मछली मारते हैं उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। इंश्योरेंस के क्रम में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाता है। अगर वह आंशिक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या फिर वह आंशिक रूप से उनका किसी एक अंग खत्म हो जाता है तो उनको 2.5 लाख रुपया दिया जाता है एवं उसके उपचार के लिए 25,000 की राशि मुहैया करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरे योजना में कि जो भी मछुआ है वह किसी भी प्रकार के नदियों में शिकार नहीं करते हैं, तो इसमें जून जुलाई अगस्त 3 महीना आपको घरों के लिए जो बिजली यूज हो रहा है, दुकान के लिए यूज हो रहा है या फिर खेतों के लिए यूज हो रहा है, उसमें अगर कोई त्रुटि होता है, नाम सुधार होता है
एड्रेस करेक्शन होता है, मोबाइल नंबर अपडेट होता है, या फिर विद्युत विच्छेदन होता है, तो तमाम चीज़ आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घरों का बिल भी खुद ही बना सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, उसमें आप अपना जैसे कंज्यूमर नंबर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा, उस पर OTP जाएगा। OTP के बाद आप जो भी उसमें आएगा वो हिंदी में ही आता है, वो आप फॉलो करते जाएंगे, आपका जो भी क्वेरी होगा आपका मोबाइल पे ही हो जाएगा। और आपके ही पंचायत में हमारा एक कंट्रोल रूम भी है। अगर आपको विद्युत संबंधी, लाइन संबंधी कोई भी समस्या होता है, उसके लिए आप उसका नंबर नोट कर सकते हैं। उसका नंबर है 62 87 80 17 64। ये आपका डुब्बा टोला में है, जो पावर हाउस है उसका नंबर है। और मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए, 77 63 81 49 23। 77 63 81 49 23। आपको कोई भी समस्या हो, आप हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और वो पावर हाउस के नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। वार्ड से आए हुए जनप्रतिनिधिगण एवं जनतागण, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सरकार के द्वारा जो अभी कार्यक्रम चल रही है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले थोड़ा सा इस योजना के बारे में मैं बता दूँ। यह योजना जो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है। सर्वप्रथम इस योजना का नाम था संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जिसको हम लोग टोटल सैनिटेशन कैंपेन के नाम से जानते थे। बाद में जब इसका नाम निर्मल भारत अभियान हो गया, जिसमें मनरेगा और PHD के द्वारा कन्वर्जेंस था। 4500 और 4600 रुपया दिया जा रहा था लाभुकों को। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम का नाम स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान का नाम स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया, जिसके तहत लाभुकों को प्रोत्साहन के रूप में 12,000 रुपये उनके खाता में दी जाती है। बिहार में इस कार्यक्रम का नाम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के नाम से संचालित है, जिसके तहत 2 फेजों का कार्यक्रम चल रहा है। एक फेज था जिसमें घर घर शौचालय निर्माण, प्रत्येक घर में पूर्व में शौचालय का निर्माण कराया गया। हम लोग जानते हैं कि पूर्व में 5% से 10% घरों में शौचालय था बना हुआ। अभी वर्तमान में 85 से 90% घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। मैं वार्ड सदस्य, हमारे टोला में जो 3 पोल है बिजली तार का, वह 2 साल से या काट दिया गया है या फ्रीज हो गया है। हमने कहे तो बोला चेंज कर देंगे, 2 साल हो गया चेंज नहीं हुआ। बाद में जब बहुत मिनती किए, कहने पर कहता है किचन में चलते हैं, कोई विकास नहीं मुखिया करता है, क्योंकि देख रेख नहीं चलता है। सोनामणि गोदाम वार्ड नंबर 4, श्रद्धा देवी, पति का नाम बोलिए, सदानंद राम। कम से कम उसका 90% होना चाहिए, जिसमें 50% दिया है, तो वो अभी मौजूद है यहाँ लाया हूँ। बाबा ठीक कर रहे हैं। आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र बना हुआ है, हाँ, तो आप जो है वो एक लिखित आवेदन लिखाए, प्रति ओरिजिनल है, हाँ, और प्लस जो दीजिएगा हम लोग चेंज करवा देंगे। अभी जी टेबल पर रखा हुआ है। अच्छा ठीक।